हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। लेट p ग्रेटर देन 0 एंड q लेस देन 0 और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, देन चूज द करेक्ट इनइक्वालिटीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और ये देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू फिलिंग द ब्लैंक्स p माइनस क्यू। अब इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं कि p और p तो दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। और जब p और p दोनों साइड पॉजिटिव है तो ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं कोई सा भी इनइक्वालिटी यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ से बचा क्या, q और ये q माइनस q। अब हमें इसमें ये डिसाइड करना है कि अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या इनइक्वालिटी आएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन हमें क्या गिवन है, q जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ। q जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ q इज़ इक्वल टू -5। अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू -5 पुट करता हूँ तो यहाँ पे -5 आएगा। और अगर मैं यहाँ -5 पुट करता हूँ तो माइनस और ये -5, तो ये क्या बन गया, -5 और ये +5। तो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर x एंड y, दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है वो x और y है और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। इनइक्वालिटी में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, ज्योमेट्रिक मीन के होता है। और अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √xy। इसको आप उधर लेकर के चले जाइए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2√xy। अब ये चेक कर लीजिए कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये मॉडुलस में गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको देखिए हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5 और फिर -5। यानी कि ये जो मॉडुलस की वैल्यू जो है ना वो -5 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए हमें यहाँ से 2 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, -2 कर देता हूँ। तो -5 -2 और x प्लस 2 -2 लेस देन इक्वल टू 5 -2। इधर आ जाएगा -7 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि x की वैल्यू जो है वो -7 से -3 होना चाहिए और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज इंटरवल लगेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में हमें मॉडुलस गिवन है और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 गिवन है ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए जो ये मॉडुलस फंक्शन है ना ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि जो भी डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर करेगा, x पे डिपेंड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो इसको अगर हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, -1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक और ओपन इंटरवल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, ये हमें इनइक्वालिटी गिवन है और इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है।
तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, 3x प्लस 17 लेस देन -13। इस 17 को एलिमिनेट करने के लिए या तो आप यहाँ पे दोनों साइड -17 कर लीजिए, या तो 17 को उधर ले जाइए। तो -3x लेस देन -13 -17, तो -3x लेस देन -30। अब ये 3 को एलिमिनेट करना है, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, -x लेस देन -10। अब आप यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम ये दोनों वैल्यू कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड करेंगे मल्टीप्लाई, और जब भी हम नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन 10, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 10 से बड़ा और इन्फिनेटिव तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये PYQ का सीरीज समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। हमें देखिए इसका सॉल्यूशन बताना है, और x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो दोनों ही वैल्यू गिवन है ना, आपको ऐसा नहीं करना कि x प्लस 5 को उधर लेकर जा करके 0 बना देना है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों ही वैल्यू का, दोनों ही फंक्शन का आपको क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 3, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया -5। और उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर देखिए माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और -5 किधर आएगा, इधर -5 और इधर 3। अब हमारे पास एक इंटरवल तो ये बन गया, यानी कि फर्स्ट इंटरवल हमारे पास बनाइए, और सेकेंड इंटरवल बनाइए -5 से 3, और थर्ड इंटरवल बनाइए 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। अब इन इंटरवल में से वैल्यू को पिक करके हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, और ये चेक करना है कि किस इंटरवल पे कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो देखिए अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं -5 से अगर मैं इधर क्या वैल्यू पुट करूँगा तो -6 पुट करूँगा। तो मैं इसमें देखिए -6 पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह -6 पुट करेंगे, -6 -3 डिवाइड बाई -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पॉजिटिव। हमें सिर्फ साइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में साइन क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। अब इसके बीच में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं -5 से 3 के बीच में, तो मैं 0 पुट कर लेता हूँ। तो x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे 0 -3 डिवाइड बाई 0 प्लस 5, तो -3/5, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब इसके बीच में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि 3 से बड़ा वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मैं 4 पुट कर लेता हूँ, तो x की जगह देखिए मैं 4 पुट कर रहा हूँ। x की जगह अगर मैं 4 पुट करूँगा तो देखिए क्या आएगा, 4 -3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5, ये आ गया 1/9, यानी कि ये भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इंटरवल क्या बना, -5 से लेकर के -इन्फिनेटिव तक, यानी कि x की वैल्यू -5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एक तो ये बना, और एक पॉजिटिव ये आया, और ये आया नेगेटिव, यानी कि ये दोनों इंटरवल जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो एक वैल्यू जो है वो क्या है,
-5 से छोटा, तो देखिए -5 से छोटा, और ए की वैल्यू क्या है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सिमिलरली वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। तो करेंगे क्या, देखिए इसमें इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x+3 डिवाइड बाई x-2 लेस देन इक्वल टू 2, इस 2 को इधर लेकर के आएंगे, x+3 डिवाइड बाई x-2 -2 लेस देन 0। अब यहाँ से हम x-2 ले लेंगे एलसीएम, तो x+3 -2 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू 0, x+3 -2x+4 डिवाइड बाई x-2 लेस देन इक्वल टू 0, -x+7 डिवाइड बाई x-2 लेस देन इक्वल टू 0। अब वापस से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, x+7 और इधर माइनस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, और x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब वापस से एक नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, यह आ गया 2 और यह आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटरवल बन गया, फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव से 2 तक, इधर ओपन इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल, 2 से 7 क्लोज इंटरवल, और 7 से इन्फिनेटिव क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। अब इन तीनों इंटरवल का वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, किस में, यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि ये तो देखिए क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इस फंक्शन को, अगर इनइक्वालिटी को ऐसे लिखूँ, माइनस बाहर लगा देता हूँ, x+7 डिवाइड बाई x-2 और लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो पॉजिटिव है ही, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसका चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो देखिए -2 से छोटा वैल्यू, तो -2 से छोटा मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो इसमें x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो देखिए क्या आएगा, 0+7 डिवाइड बाई 0-2, यानी कि क्या आ गया 7/-2, यानी कि इस इंटरवल में साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 और 7 के बीच में मैं x की वैल्यू 3 पुट कर लेता हूँ, तो x की जगह पे 3 पुट करना है आपको, तो -3 + 7 डिवाइडेड बाई 3-2 इज इक्वल टू +4 डिवाइड बाई 1, तो इस इंटरवल में साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब 7 से बड़ा वैल्यू मैं 8 पुट कर लेता हूँ, तो x की जगह पर मैं 8 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए x की जगह पे -8 + 7, 8-2 इज इक्वल टू -1/6, तो फाइनली इस इंटरवल में साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इधर तो पॉजिटिव आ रहा है और इधर नेगेटिव आ रहा है, और हमें चाहिए क्या था, हमें देखिए चाहिए था नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो ये दोनों बनेगा, तो -इन्फिनेटिव से लेकर के 2 तक, और इधर आएगा क्लोज इंटरवल यूनियन 7 से इन्फिनेटिव तक क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये हमें इनइक्वालिटी गिवन है और x बिलोंग्स टू होल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, 3/5 x - 2x - 1/3 और ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 15, 3x × 3 -5 ×
2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, 9x माइनस 10x प्लस 5 डिवाइड बाई 15 ग्रेटर देन 1, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 15 ग्रेटर देन 1। 15 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 15 ग्रेटर देन 15 इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 15। 5 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड माइनस 5 करेंगे, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा अगर हम नेगेटिव को रिमूव करेंगे तो x माइनस 10। x की वैल्यू जो है ना वो माइनस 10 से लेकर के इन्फिनिटिव तक आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो माइनस 10 से छोटा होना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो अपना इंटरवल बन रहा है वो बन रहा है माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के माइनस 10 तक। तो क्या कभी इसमें होल नंबर आएगा, तो कभी भी होल नंबर इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्वेश्चन क्या है, -2/3 लेस देन -x/3 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आ गया -2/3 लेस देन 3 में ले लेता हूँ एलसीएम, -x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2/3। अब देखिए इधर भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। क्वेश्चन क्या बचा, -2 लेस देन -x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, -3 करूँगा, तो -2 -3 लेस देन -x प्लस 3 -3 लेस देन इक्वल टू 2 -3, तो -5 लेस देन -x और लेस देन -1। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी का भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया कि इसका वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 5 तक लाई करेगा, और 1 के आगे क्या है, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे और या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो इस तरह से भी आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ का PYQ क्वेश्चन। इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।